नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज, आई डॉक्टर, विजन एंड ईएनटी केयर सेंटर। दोस्तों, आज के बदलते लाइफस्टाइल के साथ हर किसी की आंखों की रोशनी पर गहरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। एक समय था जब चश्मा बढ़ती उम्र के लोगों को लगता था, लेकिन अब 5 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साइंस ने इसका भी इलाज निकाल लिया है। आप 18 साल की उम्र के बाद आंखों का ऑपरेशन या सर्जरी करवा सकते हैं, जिसके बाद बिना चश्मे के भी आप देख सकते हैं। इस सर्जरी का नाम है लैसिक। हालांकि अब लैसिक एक ऐसा नाम है जो लगभग सभी लोग इससे परिचित हैं। लगभग आज से 30 साल पहले से लैसिक सर्जरी की जा रही है। आजकल ग्लास रिमूवल सर्जरी में बहुत बदलाव आ चुका है। तकनीक बिल्कुल बदल चुकी है, जिससे ऐसे पेशेंट को बहुत लाभ मिल रहा है जो अपना चश्मा हटाना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी तकनीक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है लैसिक लेजर। लैसिक का पूरा नाम लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमिलियोसिस है। अब आइए जानते हैं कि लैसिक सर्जरी क्या है। किसी भी व्यक्ति को आंखों की रोशनी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो, जैसे कि दूर का या पास का दिखाई न देने पर चश्मे का प्रयोग करना या लेंस लगाना आदि, उन व्यक्तियों के लिए लैसिक सर्जरी की जाती है, जिससे उनकी आंखों पर लगा चश्मा या लेंस हमेशा के लिए उतर जाता है। लैसिक के लिए यदि आपकी आयु 18 साल या उससे अधिक हो गई है और आपका ग्लास का पावर बिल्कुल स्टेबल हो गया है और बॉडी का ग्रोथ भी स्टेबल हो चुका है, तब आप लैसिक सर्जरी के लिए बिल्कुल सही पेशेंट हैं। हम लैसिक से लगभग -1 डायोप्टर से -10 डायोप्टर तक के चश्मे को ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर के पावर के लिए लैसिक लेजर उपयुक्त नहीं है। आइए हम जानते हैं अब लैसिक की प्रक्रिया कैसे की जाती है। लैसिक सर्जरी की प्रक्रिया बिल्कुल 15 मिनट में खत्म हो जाती है और व्यक्ति को 1 से 2 घंटे तक ही अस्पताल में रहना होता है। इस प्रक्रिया को करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले व्यक्ति के आंख में आई ड्रॉप डालकर कॉर्निया को एनेस्थाइज कर दिया जाता है या शून्य कर दिया जाता है। पेशेंट की पलक को झपकने की प्रक्रिया को रोकने के लिए लिड स्पेकुलम का इस्तेमाल करते हैं। फिर आंखों को अस्थिर रखने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे व्यक्ति आंखों के ऊपर हल्का दबाव महसूस कर सकता है। कॉर्निया को एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से एक फ्लैप बनाकर उसमें कंप्यूटर नियंत्रित एग्जामर लेजर बीम को सीधा आंखों पर डाला जाता है और कॉर्निया को थोड़ा सा फ्लैट किया जाता है। लास्ट में कॉर्नियल फ्लैप को फिर से कॉर्निया पर प्लेस कर दिया जाता है और कुछ ही घंटों में ठीक होना भी शुरू हो जाता है। अब आइए जानते हैं लेजर सर्जरी के फायदे। आंख की रोशनी बेहतर रूप से काम करती है। इस सर्जरी के समय में व्यक्ति को दर्द बिल्कुल कम होता है और अब आप बिना चश्मा के भी दूर दूर तक देख सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सर्जरी के बाद व्यक्ति के आंख की रोशनी तुरंत या 1 दिन बाद ही पहले से बेहतर हो जाती है। यह सर्जरी बिल्कुल सुरक्षित है। अब आइए जानते हैं डिसएडवांटेज या साइड इफेक्ट ऑफ लैसिक सर्जरी। हालांकि हर सर्जरी में कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही लैसिक सर्जरी के साथ भी है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले चश्मे का नंबर पूरी तरह से ठीक नहीं होना। दूसरा, किसी किसी पेशेंट में ड्राई आई का होना। तीसरा, ग्लेयर का बनना। चौथा, ओवर करेक्शन हो जाना। हालांकि यह संभावना 1000 पेशेंट में किसी एक पेशेंट को ही होता है। अब हम जानते हैं लैसिक सर्जरी के पहले और बाद में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले लैसिक सर्जरी से 1 हफ्ता पहले कोई तरह का कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना चाहिए। सर्जरी के 2 हफ्ते तक स्विमिंग या स्कूबा डाइविंग आदि नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 2 हफ्तों तक धूल धूप आदि आंख में न जाए। लैसिक सर्जरी के बाद आंखों में जलन या खुजली होना आम बात है। सर्जरी के बाद जैसे जैसे आंख में रिकवरी होती है,
उसमें हल्की जलन या खुजली होती है, लेकिन आपको अपनी आँखों को खुजलाने या मलने से बचना चाहिए। ऐसा करने से कॉर्निया खराब हो सकता है और आपकी आँखों में समस्या पैदा हो सकती है। समय समय पर आँखों की जांच करवाएं। अगर आप लैसिक सर्जरी के बाद किसी प्रकार के साइड इफेक्ट या जटिलताओं से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी आँखों का समय समय पर जांच करवाना चाहिए। जांच की मदद से डॉक्टर आपकी रिकवरी को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही अगर सर्जरी के बाद आपकी आंखों में किसी तरह का कोई परेशानी है तो उसका समय पर उचित इलाज किया जा सकता है। धूप में नहीं निकलना चाहिए। लैसिक सर्जरी के बाद आपको अगले कुछ दिनों तक धूप में नहीं निकलना चाहिए। धूप में निकलने पर आपकी आंखें अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आ जाती है, जिससे आपकी परेशानी खत्म होने के बजाय बढ़ सकती है। गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। लैसिक सर्जरी के बाद आपको लगभग 1 सप्ताह तक गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। सर्जरी के तुरंत बाद या 1 से 2 दिन बाद गाड़ी चलाने से आपकी आंखों में तेज हवा लग सकती है या धूल जा सकती है, जिससे आपकी कॉर्निया डैमेज हो सकता है तथा आपको फिर से धुंधली दृष्टि की समस्या पैदा हो सकती है। आमतौर पर लैसिक सर्जरी कराने के बाद कुछ दिनों तक गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। एक्सरसाइज करने से बचें। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तब भी आपको लैसिक सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। लैसिक सर्जरी के तुरंत बाद तेज चलना, दौड़ना या भारी सामान उठाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लैसिक सर्जरी के बाद आपको अपनी आंखों के साथ साथ शरीर को भी कुछ दिनों तक आराम देना चाहिए। इससे रिकवरी में मदद मिलती है। सर्जरी के बाद आराम करें। वैसे तो लैसिक सर्जरी के बाद मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लैसिक सर्जरी खत्म होने के कुछ घंटों के बाद मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है आपको हॉस्पिटल में रुकना चाहिए तो अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद हॉस्पिटल में 1-2 दिन आप रुक सकते हैं। आँख को मलने से बचें। चेहरे पर मेकअप करने से बचना चाहिए। लैसिक सर्जरी के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक अपने चेहरे पर मेकअप करने से बचना चाहिए। मेकअप के टूल्स में बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जब तक आपकी आंख पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो जाती, आपको मेकअप की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। खेल से रहें दूर। लैसिक सर्जरी के बाद आप मैदान में बिना चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस के कोई भी खेल खेलने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी उत्सुकता को कुछ दिनों के लिए बचाकर रखना चाहिए। लैसिक सर्जरी के बाद जब तक आपकी आंख पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपको किसी प्रकार के खेल से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आंखों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आपकी रिकवरी में बाधा पैदा हो सकती है। मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन से दूर रहें। आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन के बिना समय बिताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपने लैसिक सर्जरी कराया है तो आपको सर्जरी के अगले 1 से 2 दिन तक खुद को मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। अगर कुछ आवश्यक काम के कारण इन चीज़ों से दूर रहना मुश्किल है तो कम से कम समय में लैपटॉप या मोबाइल पर समय देकर अपना काम करने की कोशिश करें। लैसिक सर्जरी के बाद लंबे समय तक स्क्रीन के सामने समय बिताने से आंखों में दबाव पड़ता है, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब लैसिक सर्जरी में कितने कॉस्ट आते हैं? लैसिक सर्जरी की लागत क्या है? आइए जानते हैं। सभी देश में लैसिक सर्जरी की लागत अलग अलग हो सकती है। भारत के अलग अलग शहरों में लैसिक सर्जरी की कीमत अलग अलग है। भारत में इस सर्जरी की लागत लगभग 25,000 से 45,000 तक है, लेकिन यदि आप जितना बड़ा अस्पताल, जितना अनुभवी सर्जन खोजेंगे, उतना ही इस सर्जरी की लागत में अंतर आ सकता है, जो कि इसकी कीमत लाखों में जा सकती है। तो दोस्तों, आंखें अनमोल हैं, इसलिए किसी तरह का सर्जरी कराने से पहले एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि हर सर्जरी के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। इससे जुड़ी किसी भी तरह की सर्जरी कराने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्लास रिमूवल सर्जरी, जिसका कुछ कैटेगरी इस प्रकार है। पहला लैसिक, दूसरा PRK, तीसरा कंट्यूरा विजन, चौथा इपी कंट्यूरा, पांचवा स्माइल,
छठा सिल्क लेजर, सातवां ICL और आठवां RLE। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।